हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 7 और सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस, जो इस साल आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है। इस रिगार्डिंग हम आपके लिए एक सैंपल पेपर लेकर आए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस साल के लिए। तो दोस्तों, इससे पहले मैं शुरू करूं इस सैंपल पेपर को सॉल्व करना, आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। हाँ, ये कर लो पहले। तो दोस्तों, अब हम सैंपल पेपर को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना शुरू करते हैं। देखो, इसमें क्वेश्चन 1 to 9 1 मार्क्स के होंगे, क्वेश्चन 10 to 21 3 मार्क्स के होंगे, क्वेश्चन 6 ये क्वेश्चन नंबर 22 से 29 5 मार्क्स के होंगे, और क्वेश्चन नंबर 30 to 31 ये आपके 5 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 to 9 करते हैं 1 मार्क्स की। ये एमसीक्यू भी बन के आ सकते हैं, मैंने 1 वर्ड के डिजाइन करे। ठीक है, तो 1 मार्क्स के आप लगा सकते हो। ठीक है, सबसे पहला है क्वेश्चन आपके पास, डिफाइन द टर्म ब्रह्मदेय। ठीक है, तो ब्रह्मदेय को आपको बताना है, तो मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें आप लिखेंगे ब्रह्मदेय लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मणास। ठीक है, लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मणास, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द दिल्ली सल्तनत यूज्ड टू कम्युनिकेट इन विच ऑफिशियल लैंग्वेज। तो वो किस फारसी भाषा में करते थे? पर्शियन लैंग्वेज में, तो ये लिख दूंगा मैं पर्शियन। ठीक है, नेक्स्ट है, अकबरनामा वॉज रिटन बाय होम। किसने लिखा था? तो अब्दुल फजल ने लिखा था, तो ये लिख देंगे अबुल फजल ने। ठीक है, अबुल फजल ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द रॉक्स दैट कंटेन फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो इस तरह की कौन सी रॉक होती है? सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, लिख देंगे सेडिमेंट्री रॉक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक्स। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मेंशन एनी 2 कॉमन चेंजेस इन योर एनवायरनमेंट दैट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट अबाउट एन अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट करने के लिए 2 आपको एनवायरनमेंट चेंज लिखने हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं आप स्टडी एनिमल बिहेवियर, एनिमल का बिहेवियर आप स्टडी कर सकते हो, स्टडिंग एनिमल बिहेवियर। ठीक है, दूसरा आप स्नैक कम टू द सरफेस, स्नैक्स कम, ये तो एनिमल में आ जाएगा। या फिर फिश देख सकते हो, फिश अगर एक्वेटिक देखो तो फिश इन पॉन्ड्स गेट एजिटेटेड, वो एजिटेटेड हो जाएगी। ठीक है, एजिटेटेड। ठीक है, तो 2 पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास, नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर एयर प्रेशर। तो एयर प्रेशर को जो नापता है वो इंस्ट्रूमेंट क्या है? बैरोमीटर। तो ये लिख देंगे बैरोमीटर। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन डायरेक्टेड द एक्सपेंशन ऑफ मिड डे मील स्कीम। तो मिड डे मील स्कीम आपके किसने करी? सुप्रीम कोर्ट ने। इंस्टीट्यूशन कौन था वो? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, डिफाइन द टर्म मेडिकल टूरिस्ट। तो मेडिकल टूरिस्ट क्या होता है, उसको डिफाइन करने के लिए देखो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, इट रेफर्स टू फॉरेनर्स हु come to this country स्पेशली फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, स्पेशली लिख देता हूं मैं। ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट एट हॉस्पिटल्स। ठीक है, ये आपका टर्म मेडिकल टूरिस्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिखा देता हूं, नेम द यूनियन मिनिस्टर। ठीक है, नेम द यूनियन मिनिस्टर हु इज इन चार्ज ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन इंडिया।
तो वो किसने करा था? वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन इंडिया में मेनका गांधी ने, ठीक है, मेनका गांधी। ओके, ये आ गया आपके पास। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्कस हाउ पीपल पार्टिसिपेटेड इन इंडिया इन द सभा। ठीक है, ठीक है। देखो हमारे वन मार्क्स के तो सारे क्वेश्चन हो गए, अब 3 मार्क्स के आ गए, ठीक है। तो इसके मैंने आंसर्स बना रखे हैं, ठीक है, वहां पे मैं आपको सीधे ले जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ब्रीफली डिस्कस हाउ पीपल पार्टिसिपेटेड इन द सभा, ठीक है। तो आपको देखो इसमें क्या लिख कर आना है अपने एग्जाम में, देखिए देखिए इसमें आप लिख कर आएंगे। सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे ए पॉइंट, ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर्स ऑफ द सभा शुड बी ओनर्स ऑफ लैंड, पहला। उसके बाद सेकंड लिखेंगे, दे शुड बी बिटवीन 35 एंड 70 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। फिर नेक्स्ट, दे शुड हैव द नॉलेज ऑफ द वेदास, ठीक है। फिर डी लिख देंगे। अब इसमें से कोई 3 पॉइंट लिख देना, 3 मार्क्स का है ना, 3 पॉइंट लिख देना, मैंने एक्स्ट्रा भी बता रखे, ठीक है। दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड होनेस्ट। नेक्स्ट है, एनीवन हु हैज नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट्स एंड दोज ऑफ हिज रिलेटिव्स कैन नॉट कॉन्टेस्ट, ठीक है, द इलेक्शंस, ठीक है। तो इसमें से कोई 3 पॉइंट बता देना आप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोला टेम्पल्स वर द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट बाय गिविंग 3 सुटेबल पॉइंट। चोला टेम्पल्स वर द हब ऑफ इकोनॉमिक, तो इसको समझाने के लिए यहाँ पे 3 पॉइंट मैंने बता दिए, ठीक है। यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले बताएंगे कि टेम्पल्स वर न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट अराउंड विच सेटलमेंट ग्रू, ठीक है। सेकंड बताएंगे, टेम्पल्स वर सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, ओके। थर्ड पॉइंट बताएंगे, द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड ओनर्ड बाय द टेम्पल वेंट इनटू मेंटेनिंग प्रीस्ट, गार्लैंड मेकर्स, कुक्स, स्वीपर्स, ठीक है, एंड म्यूजिशियन एंड डांसर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ से आप सीधा स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, यहाँ से आप तुरंत याद करके चले जाइएगा, ठीक है, अपने एग्जाम में। कोई इसमें नोट्स वोट्स नहीं बनाने, स्क्रीनशॉट यहाँ पे खींचो और तुरंत याद करके चले जाना यहाँ से, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इलेबोरेट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल, ठीक है। तो इसमें देखिए ट्रिपार्टाइट आपका जो त्रिपक्षीय वो जो आपका होता है ना स्ट्रगल, संघर्ष, तो उसमें क्या लिखे आएंगे, ठीक है, देखिए, ठीक है। इसमें लिखेंगे इट वॉज अ स्ट्रगल फॉर वेल्थ, ठीक है। बी पॉइंट लिखेंगे, वॉरफेयर वॉज ओवर द एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई प्राइज्ड एरिया इन द गंगा वैली नेम्ड कन्नौज, ठीक है। एंड नेक्स्ट लिख देंगे आप, रूलर्स बिलोंगिंग टू गुर्जर, प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूट एंड पाल डायनेस्टी फोर्ट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज, ठीक है। इस तरह से आप लिख देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो ये रहा, इसमें आपको बताना है, एक्सेस द फैक्टर्स दैट लेड टू द डिथ्रोनिंग ऑफ द फर्स्ट लेडी रूलर ऑफ इंडिया, ठीक है, वो रजिया थी, ठीक है। तो इसमें आप कैसे लिखेंगे, रजिया सुल्तान वॉज daughter of Iltutmish, she was removed from her throne in 1240s, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद हम लिखेंगे नेक्स्ट, she is used to take decisions without consulting anyone, ठीक है। उसके बाद nobles hated taking orders from a woman, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे मिराज सिराज thought that the queen's rule went against the आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय कोड, ठीक है। इस तरह से 3 पॉइंट आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो एग्जामिन द राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर, अकबर की जो राजपूत पॉलिसी है ना उसको एग्जामिन हमें करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें आप क्या लिख कर आएंगे, देखो इसमें आप लिखेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप लिख देंगे, पॉइंट लिख देंगे ए, बी और सी, ये वाले पॉइंट आप पढ़ लेना। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, इसको पढ़ के चल जाइएगा, ठीक है। यहाँ से आप अपना याद कर सकते हैं अकबर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, गिव 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स, इन दोनों में डिफरेंस बताना है। तो इन दोनों में डिफरेंस देखे कैसे लिखेंगे आप, देखो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप लिख लेंगे आप 3 पॉइंट, ठीक है। देखो मैं पढ़ देता हूँ। सबसे पहले ए लिखेंगे, मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। इसमें लिखेंगे मोल्टन लावा कम्स
ऑन द अर्थ सरफेस इट कूल्स डाउन एंड बिकम्स सॉलिड। ठीक है, ये बी वाला लिखेंगे, दे कूल डाउन स्लोली एंड फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। ठीक है, इसमें लिखेंगे दे हैव फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। इसमें एग्जाम्पल ग्रेनाइट का बता सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल आप ये बासाल्ट का लिख सकते हैं, बासाल्ट। ठीक है, इस तरह से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट, आपके पास ये देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्टेट द आफ्टर इफेक्ट ऑफ अ मैसिव अर्थक्वेक विच हिट भुज टाउन ऑन 26 जैन 2001। ठीक है, तो इसमें देखो आप अपने एग्जाम में क्या लिख कर आएंगे, देखो यहाँ से आप लिख लेंगे, यहाँ से लिख लेंगे। तो इसमें क्या हुआ था आपका, देखो सबसे पहले बिल्डिंग कोलैप्स, देयर वाज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्टिव ऑफ फोन लाइंस एंड वाटर पाइपलाइंस हुआ था, और फायर स्टार्टेड एज चारकोल कुकर्स ओवरटर्न। ठीक है, और द अर्थक्वेक कॉज्ड शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर, इस वजह से ये हुआ था। मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स इन देयर अर्थक्वेक। ठीक है, इन द, तो इस तरह से आप यहाँ से बता सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच गैस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस गैस, डिस्कस एनी टू इम्पोर्टेंस ऑफ दिस गैस। तो देखो इसमें आप क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से आप बता सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ग्रीन हाउस गैस होती है, और इसकी टू इम्पोर्टेंस यहाँ से आप बता सकते हो। इट इज नीडेड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब प्लांट को जरूरत रहती है ना, फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और फिर उसके बाद ऑक्सीजन वो मतलब रिमूव करेगा, यहाँ से निकालेगा जब हम ले पाते सांस। ठीक है, बी वाला बता देंगे ट्रैप्स द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ, दस इट हेल्प इन कीपिंग द अर्थ वार्म। अर्थ को गर्म जो रखता है ना थोड़ा बहुत, वो भी CO2 की वजह से हो पाता है। ठीक है, तो इस वजह से, लेकिन एक्सेसिव CO2 अगर बढ़ेगी तो उस टाइम ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेम द लेडी एंड एनालाइज हाउ शी चेंज द कोर्स ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री विद वन डेफाइंड एक्ट। ठीक है, तो इसमें देखो आप क्या लिख के आएंगे अपने एग्जाम में, देखो यहाँ से लिख सकते हैं आप। ठीक है, लेडी का, ठीक है, डेफाइंड एक्ट, तो रोजा पार्क्स वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन। ठीक है, ये तो पहला हो गया। शी चेंज द कोर्स ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री विद वन डिफाइंड एक्ट। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से ये लिख देंगे टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे, इस तरह से आप यहाँ से लिख सकते हैं ये वाला। ठीक है, स्क्रीनशॉट के लीजिए आप इसको, और यहाँ से याद करके जा सकते हो आप अपने एग्जाम। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो ये रहा, डिस्क्राइब द पॉलिसी ऑफ केरला गवर्नमेंट इन 1996 टुवर्ड्स सोशल सेक्टर डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें आप क्या बताएंगे, देखो यहाँ से आप इसका केरल गवर्नमेंट का जो ये था 1996 में सेक्टर डेवलपमेंट का पॉलिसी थी, वो यहाँ से आप लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत आए तो कमेंट में टाइप कर देना, यहाँ से आंसर आपके इजी वे में याद रख सकते हो, यहाँ से आप याद कर लेना। ओके, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो व्हाई हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड अ पब्लिक सर्विस, एक्सप्लेन बाय गिविंग 3 पॉइंट। तो वाई मतलब क्यों कहते हैं हेल्थ सर्विस को पब्लिक सर्विस, तो वो हमें बताना है। तो देखो इस तरह से आप अपने एग्जाम में लिख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो इट इज मेंट फॉर ऑल सिटीजन्स। ठीक है, द रिसोर्सेज नीडेड टू रन दीज सर्विसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मनी देन दैट वी आर पब्लिक पे टू द गवर्नमेंट एज टैक्सेस। तो यहाँ से आप 3 पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका यहाँ से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिस्कस द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के हमको फंक्शन लिखने हैं, तो फंक्शन आप लिख कर आ सकते हो, ये मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, यहाँ से आप देख कर जा सकते हो। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो फंक्शन है वो आप यहाँ से बता सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट बता देना, बी पॉइंट बता देना, सी पॉइंट बता देना। ठीक है, तीनों बता देना, तीनों पॉइंट। ठीक है, ये यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है, पढ़ के चल जाइए यहाँ से, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको एक पिक्चर दिखाई हुई है यहाँ पर। ठीक है, ये पिक्चर दिखाई हुई है मोज़ेक एंड मिनारेट्स। ठीक है, ये वाले मीनारों की और मस्जिदों की ये आपको यहाँ पर ये इमेज दिखाई हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या क्या पूछ रहा है वो देखो, व्हाट इज मोज़ेक कॉल्ड इन अरेबिक। ठीक है, सेकेंड है व्हाई डिड द दिल्ली सल्तनत बिल्ड द मोज़ेक इन सिटीज ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट। ठीक है, इन हुज रेन वॉज द मौत की मस्जिद बिल्ट। ठीक है, और
आपको मोती की मस्जिद। और डी वाला है व्हाई वाज इट नेसेसरी टू रेनफोर्स द आइडिया ऑफ कम्युनिटी अमंग द मुस्लिम्स। ठीक है, तो इन ए बी सी डी इनके आंसर देखो आप कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ से आप लिख कर आ सकते हो अपने एग्जाम में। सबसे पहले देखो आप यहाँ पे लिख लेंगे, ये जो पिक्चर है ना, दिस पिक्चर ऑफ मोज़ेक मिनारेट बिल्ट ड्यूरिंग द ये लास्ट डिकेड ऑफ द 12th सेंचुरी। ठीक है, ये आपकी लास्ट डिकेड 12th सेंचुरी की थी। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले देखो इसमें आप लिखेंगे सबसे पहले देखिए ए मोज़ेक कॉल्ड मस्जिद इन अरेबिक। ठीक है, ये वाला ए हो गया। फिर बी वाले का है दी जो वाई डिड द दिल्ली सल्तनत बिल्ड द मोज़ेक इन सिटीज ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, इसमें लिखेंगे दीज डिमोन्स्ट्रेटेड दियर क्लेम्स टू बी प्रोटेक्टर फॉर इस्लाम एंड मुस्लिम्स। ठीक है, ये लिख देंगे आप इसमें। और सेकंड पॉइंट लिख देंगे इट इज़ अ प्लेस वेयर अ मुस्लिम प्रोस्टेट्स इन रेवरेंस टू अल्लाह। ठीक है, यहाँ पर ये लिख सकते हो। नेक्स्ट जो सी वाला है इन हुज रेंज वॉज अ मौत की मस्जिद बिल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे मौत की मस्जिद बिल्ड इन द रेन फॉर सिकंदर लोधी। ठीक है, सिकंदर लोधी बाय हिज मिनिस्टर। ठीक है, और डी वाला यहाँ से लिख देंगे इट वॉज नेसेसरी टू रेनफोर्स दिस आइडिया ऑफ अ कम्युनिटी बिकॉज मुस्लिम केम फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ अ बैकग्राउंड। ठीक है, इस तरह से यहाँ से सारे आंसर्स आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डेस्क है अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन विद रेफरेंस टू मनसाबदारी सिस्टम। देखो इसमें आप अपने एग्जाम में कैसे लिख कर आएंगे, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ सिंपली आपको। यहाँ से आप लिख कर आ सकते हो। देखो इसमें आपको ए बी सी डी एंड ई 5 पॉइंट लिखने हैं। द टर्म मनसाब मीन्स रैंक ऑफ पोजिशन, रैंक और पोजिशन। मनसाब का मतलब रैंक होती है। ठीक है, मनसाब वॉज अ पर्सन हु हेल्ड अ पर्टिकुलर रैंक। ठीक है, और इसके बाद बी लिख देना, सी लिख देना, डी लिख देना, ई लिख देना। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, आप पढ़ कर जा सकते हो, आराम से इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस इसमें फैक्ट होते हैं सोशल साइंस में, तो आपको फैक्ट थोड़े ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें इलस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ रोप साइकिल विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो रोप साइकिल हम बता देंगे, जा सकते हो रोप साइकिल का। देखो ए पॉइंट बी सी डी ये वाले पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से मोल्टन मैग्मा कूल्स और सॉलिडिफाइड बिकम्स इग्निशियस रॉक्स। ठीक है, ये लिख देंगे। और डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। तो डायग्राम आप इसमें ये वाला बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सेडिमेंट्री बता सकते हो, ये मेटामॉर्फिक और मैग्मा इग्निशियस, इस तरह से डायग्राम आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा इसका। ठीक है, ये डायग्राम आप अपने एग्जाम में बना सकते हो अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन अकाउंट of the erosional and depositional landforms carved by sea waves। ठीक है, तो इसके आंसर में आप देखो क्या लिख कर आएंगे अपने एग्जाम में। देखो इधर से आप लिख सकते हो, देखो यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, इरोजनल और फीचर्स और आपका ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के फीचर्स को। ठीक है, सी यहाँ से आप बता सकते हो। ठीक है, ये 5 पॉइंट बता सकते हो आप। ठीक है, यहाँ से आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो नेम द लोएस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमोस्फियर हाईलाइट एनी 4 डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ दिस लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। तो देखो इसमें आप अपने एग्जाम में कैसे लिख कर आएंगे, देखो यहाँ से लिख सकते हो आप अपने, देखो ये 26 है नेम द लोएस्ट लेयर। तो यहाँ से आप बता सकते हो ट्रोपोस्फियर होती है आपकी जो लोएस्ट लेयर होती है। तो यहाँ से नोट डाउन कर लेना, इजी टू अंडरस्टैंड है, बिल्कुल सिंपल है। अभी वीडियो की लेंथ थोड़ी कम रहे इसलिए मैंने सारे आंसर बना रखे, तो आप सीधा नोट डाउन कर लो यहाँ से। ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच लो और यहीं से याद कर लो। ठीक है, तो जो मेन है इसका ट्रोपोस्फियर, फिर उसके बारे में उसके फीचर्स लिख दो। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ मिड डे मील स्कीम ऑल ओवर इंडिया। तो मिड डे मील की स्कीम ऑल ओवर इंडिया है, तो उसके बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं मिड डे मील। ठीक है, ये वाला ओके, यहाँ से कर सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आएगा वो एवरी इलनेस इज अ कॉज ऑफ ग्रेट एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस फॉर द पुअर पीपल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो इसका स्टेटमेंट आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, और इसका जो है ना 28 का ये वाला जो 28 का डी वाला पॉइंट और ई वाला पॉइंट यहाँ से आप लिख सकते हो। ठीक है, और 29 वाला क्वेश्चन है आपके पास, हाउ इज एन एमएलए इलेक्टेड, हाउ डू सम एमएलएस बिकम मिनिस्टर्स। तो इसका आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया लोकेट द इंपॉर्टेंट सिटी अंडर मोहम्मद बिन तुगलक एम्पायर, दौलताबाद एंड उज्जैन। और दूसरा है फिजिकल मैप में अमेजन रिवर, नील रिवर और गंगे रिवर, ये आपको उसमें शो करना है मैप में, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, ये दो क्वेश्चन आप करके देखना, अगर नहीं होते तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, ठीक है। ये आपके बुक्स में मिल जाएंगे, इजीली अवेलेबल है, ठीक है। अगर नहीं होते तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। तो दोस्तों इस तरह से हमारे सैंपल पेपर अंत हो चुका है, फिनिश हो गए सैंपल पेपर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सैंपल पेपर ने आपके एग्जाम प्रिपरेशन को काफी बूस्ट किया होगा। इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।